अब हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। दो टॉपिक हैं जिस पर आधारित प्रश्न है। पहला टॉपिक है बहुलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड, ठीक है। बहुलक या मोड क्या होता है? देखिए जैसे एक उदाहरण है, ठीक है। कोई एक दुकानदार है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये शर्ट्स के माप दिए हुए हैं, ठीक है। माप दिए हुए सेंटीमीटर में, ठीक है। मतलब वो शर्ट का व्यापारी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमीजों की संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि भाई उसने ये अलग अलग साइज हैं शर्ट्स के, ठीक है। कमीजों के जो साइज हैं, शर्ट्स के साइज हैं कि 90 सेंटीमीटर के उसने कितने शर्ट बेचे? 8 शर्ट बेचे, ठीक है। किसी एक महीने में उसने कितने शर्ट बेचे? तो 90 सेंटीमीटर के 8 शर्ट बेचे, 95 सेंटीमीटर के 22 शर्ट बेचे, 100 सेंटीमीटर के 32 शर्ट्स बेचे, ऐसी 105 सेंटीमीटर के 37 और 110 सेंटीमीटर के 9 शर्ट बेचे। मतलब उसने टोटल जो 105 शर्ट बेचे, ये हमने ऐड किया तो 105 आया। तो उसने एक महीने में या एक महीने में जो टोटल शर्ट बेचे हैं वो अलग अलग साइज के शर्ट्स की संख्या दी हुई है कि किस साइज के कितने शर्ट्स उसने बेचे। तो अब देखिए उसने क्या किया, सबसे ज्यादा कौन से शर्ट्स बेचे हैं? भाई 95, 100 और 105, इनकी डिमांड ज्यादा है तो इसके उसने सबसे ज्यादा शर्ट्स बेचे। तो जब वो अगला ऑर्डर देगा, ठीक है, कहीं से शर्ट्स मंगवाएगा अपनी शॉप पे, तो वो ये वाले शर्ट्स ज्यादा मंगवाएगा, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक या मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है डेटा में, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो आता है वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो इस टेबल में सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 105 आया है। 105 साइज का जो शर्ट है उसने कितने बेचे हैं? 37 बेचे हैं। तो 105 कितनी बार आ रहा है? 37 बार आ रहा है। तो 37 क्या है? बहुलक है, ठीक है। जैसे मैं कोई उदाहरण लेता हूं कि एक मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है। ये कोई एक डेटा है, ठीक है। ये एक डेटा है। तो इस डेटा में देखिए ए कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 3 भी कितनी बार आया? 2 बार आया। 4 कितनी बार आया? 3 बार आया। 6 कितनी बार आया? 2 बार आया। 7 एक बार और 8 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया? 4 आया। तो इस डेटा का बहुलक क्या है? 4 है, ठीक है। इसका बहुलक या मोड क्या है? 4 है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या होता है? बहुलक होता है या मोड होता है। तो ऐसे ही हम जो हमें प्रश्न दिए होंगे उसमें हम बहुलक, जो हमें डेटा दिया होगा या आंकड़े दिए होंगे उसमें क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है माध्यक, ठीक है। माध्यक और या इंग्लिश में से बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अभी हम माध्य पढ़े, माध्य हमने पढ़ा है, ठीक है। माध्य और माध्यक दो अलग अलग चीजें, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। माध्य अलग है, जो हम पढ़ चुके हैं। माध्य हम कैसे निकालते हैं? सारे आंकड़ों को जोड़ते हैं, जितने आंकड़े होते हैं उससे भाग करते हैं, ठीक है। जैसे 10 आंकड़े हैं तो 10 से भाग करते हैं और जो मान आता है उसको हम क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। माध्य की एक अलग चीज है, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। इनका हमें माध्यक निकालना है, ठीक है। माध्य निकालना तो हम सीख चुके हैं। माध्य क्या होगा? पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। तो इनका आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम क्या होगा इनका? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 17, 18, फिर क्या आएगा? 24, 25, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? 25 के बाद में आएगा 35 एंड 36 एंड 46, ठीक है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ देंगे और कितने डेटा हैं? 3, 3, 6, 7, 7 से भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। माध्य क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन इसमें वो डेटा होता है, ठीक है, जिसके इधर भी उतने ही डेटा होंगे, उतने ही आंकड़े होंगे, उधर भी उतने ही आंकड़े होंगे, ठीक है। जैसे इसमें टोटल कितने आंकड़े हैं? 7 आंकड़े हैं, ठीक है। तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। तो इसके बीच में कौन सा आंकड़ा है जिसके इधर भी उतने ही आंकड़े हैं, उधर भी उतने ही आंकड़े हैं? 25 है, ठीक है। तो 25 से छोटे भी 3 हैं, बड़े भी 3 हैं। तो 25 क्या होगा? इसका माध्यक होगा, ठीक है। यह क्या होगा? मीडियन होगा। मतलब अगर कोई आंकड़ा जिससे बड़े भी उतने ही आंकड़े हों और छोटे भी उतने ही आंकड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन आंकड़ों का, उस डेटा का क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं या
माध्यक बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम अभी उसी में पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास में विषम आंकड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 हैं, अगर 8 होते तो हम 2 आ जाते बीच में, तो अभी हम सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को पढ़ेंगे जिसमें विषम आंकड़े होंगे। ठीक है, ऑड नंबर्स के डेटा होंगे उसी में हम पढ़ेंगे। तो वो बीच वाला नंबर जिसके इधर भी उतने ही डेटा होंगे, उतने ही आंकड़े होंगे, उससे छोटे भी उतने ही होंगे और उससे बड़े भी उतने ही होंगे। ठीक है, 25 जैसे यहाँ लिखा हो तो 25 से छोटे भी 3 है, 17, 18, 24 और बड़े भी 3 डेटा है, 35, 36 और 46। तो 25 क्या हुआ, इसका माध्यक हुआ। ठीक है, ऐसी जब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। अब हम प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक मैथ्स का पेपर है, उसमें 15 स्टूडेंट्स को, 15 विद्यार्थियों को 25 में से 25 में से ये अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। मतलब पढ़ चुके हैं, बहुलक मतलब जो सबसे, बहु का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, बहु मतलब जो सबसे ज्यादा होता है, और माध्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डेटा को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगा लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होगा इसका, तो ये क्या आ गया, इनका आरोही क्रम आ गया। ठीक है, हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 3 4 बार है। ठीक है, 4 स्टूडेंट को 20-20 नंबर मिले, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, फिर 23, 24, 25। ठीक है, तो हमें प्रश्न पूछा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक क्या होगा भाई, इसमें सबसे ज्यादा बार कितने नंबर आए, 5 एक बार ही आया, 9 भी एक बार आया, 10 भी एक बार आया, 12 भी एक बार आया। ठीक है, सिर्फ 20 जो है वो कितनी बार आया, 4 बार आया। तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, कौन बार बार आया है, 20 बार बार आया। तो बहुलक क्या होगा इसका, 20 होगा। ठीक है, इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आया वो क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, अब हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक के बारे में पढ़ चुके हैं। माध्यक क्या होता है, हमें वो बीच वाला नंबर निकालना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कम भी उतनी ही संख्याएं हो, ज्यादा भी उतनी संख्याएं। ठीक है, तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 15 नंबर हैं। तो 15 में बीच में क्या आएगा, 7 इधर होने चाहिए, 7 उधर होने चाहिए। ठीक है, तो जो बीच में होगा वो क्या होगा, इनका माध्यक होगा। तो 7 अगर हम इधर छोड़ दें, ठीक है, तो 3, 3, 6 और 1 7, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। इधर कितने स्टूडेंट के नंबर हैं, 3, 3, 6 और 1 7। ठीक है, तो 20 क्या है, इसका माध्यक है। क्यों है माध्यक, क्योंकि 20 से कम भी कितने स्टूडेंट हैं, जिनके नंबर 20 से कम है, 7 स्टूडेंट हैं, और 20 से ऊपर भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से ज्यादा नंबर हैं। ठीक है, तो माध्यक वो संख्या होती है जिससे कम भी उतने ही आंकड़े होने चाहिए, ज्यादा भी उतने ही होने चाहिए। मतलब वो बीच का नंबर होता है, जिसके नीचे भी उतने ही डेटा होगा। ठीक है, 20 के नीचे भी 7 है, उससे कम भी 7 है, उससे ज्यादा भी 7 है। तो ये क्या है, इसका माध्यक है। तो इसमें बहुलक भी 20 है और माध्यक भी क्या है, 20 है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी डेटा का, कितने भी आंकड़ों का क्या निकाल सकते हैं, माध्यक या बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। ठीक है, आपको एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों के रन दिए हुए हैं, तो इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको माध्य निकालना है। तो हम प्रश्नावली 3.1 में माध्य के प्रश्न कर चुके हैं। सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी आंकड़े हैं, उनसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा। बहुलक हम कैसे निकालेंगे, हम पहले उसको आरोही क्रम में जमाएंगे, पूरे डेटा को हम आरोही क्रम में जमाएंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था, और हम देखेंगे कि कौन सा डेटा, कौन सा आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और माध्यक क्या होगा, जो बीच वाला नंबर होगा, जिसके इधर भी इतना ही होगा, उधर भी इतने ही नंबर होंगे, वो क्या होगा, बहुलक होगा। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। ठीक है, तो हमें इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, और क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है, हमें ये बताना है। तो हमें 15 स्टूडेंट के, 15 विद्यार्थियों के भार दिए हुए हैं।
कि उनके किलोग्राम में कितना वजन है, उनका भार क्या है। तो हमें ये बताना है कि इनका माध्यक क्या है और बहुलक क्या है, और हमें ये बताना है कि क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होगा, इनका आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 32। तो ये इनका क्या आ गया, आरोही क्रम आ गया, ठीक है। इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखिए इसमें बहुलक क्या है, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी बार आया, 32 एक बार ही आया है, 35 भी एक बार है, 36 एक बार है, 37 एक बार है, 38 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। फिर 40 एक बार है, 42 भी एक बार है, 43 कितनी बार है, 3 बार, 45 एक बार है, 47 50 भी एक बार है। तो 38 और 43 दोनों कितनी बार आए हुए हैं, 3 बार आए हुए हैं, ठीक है। और दोनों बराबर है उनकी बारंबारता, ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है। तो इसके एक से ज्यादा बहुलक है, ठीक है। किसी भी डेटा में एक से ज्यादा बहुलक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर बराबर बार आ रहे हैं, एक से ज्यादा बार हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बार 38 भी है, 43 भी है, दोनों बराबर 3-3 बार आ रहे हैं, तो इसका बहुलक क्या होंगे, 38 और 43, ठीक है। तो ये क्या आ गए, इसके दो बहुलक हो गए। इसके एक से ज्यादा बहुलक है, एक 38 है और एक क्या है, 43 है। अब दूसरा प्रश्न है इसका कि इसका माध्यक भी निकालना है। इसमें एक से अधिक बहुलक है, तो यस, दूसरे प्रश्न का आंसर होगा क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है, यस। पहले प्रश्न में हमें पूछा कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक निकालिए, तो बहुलक तो हमने निकाल लिए, माध्यक क्या होगा, इसमें भी 15 है, टोटल 15 आंकड़े हैं, तो 7 हम इधर छोड़ देंगे, 7 हम उधर छोड़ देंगे, बीच वाला जो बचेगा वो क्या होगा, माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बीच में क्या है 40, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 40 से कम भी आंकड़े 7 हैं और 40 से ज्यादा भी आंकड़े कितने हैं, 7 हैं। तो 40 क्या होगा, माध्यक होगा या मीडियन होगा, ठीक है। ऐसा आंकड़ा जिससे कम भी उतने ही आंकड़े हो, ज्यादा भी उतने ही आंकड़े हो, उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं। तो इसका माध्यक क्या है, माध्यक या मीडियन क्या है, 40 है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, जो चौथा प्रश्न है उसमें आपको बहुलक और माध्यक निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी के प्रश्नों में बहुलक और माध्यक निकाला, वैसे ही आप इस प्रश्न के भी बहुलक और माध्यक निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न क्या है, हमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला प्रश्न है कि बहुलक, जो बहुलक होता है, मोड जो होता है, वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो सही बात है, बहुलक क्या होता है भाई, जो संख्या, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में से एक संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा प्रश्न है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो माध्य जो होता है वो क्या होता है, वो आंकड़ों में से कोई संख्या नहीं होती। माध्य क्या होता है, जब हम सारे अंकों को सारे आंकड़ों को जोड़ते हैं और जितने आंकड़े हैं उससे हम भाग देते हैं, तो जो हमें संख्या मिलती है वो क्या होती है, माध्य होती है। तो वो आंकड़ों में से कोई संख्या नहीं होती, हमें उसे ज्ञात करना पड़ता है। तो ये वाला क्या है, असत्य है, ठीक है। जब हम सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे और जितने आंकड़े हैं उनसे भाग देंगे तो हमें माध्य मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बिल्कुल, माध्यक क्या होता है, माध्यक बीच में से एक संख्या है, जिसके छोटे, जिससे कम उतने आंकड़े होंगे और ज्यादा भी उतने आंकड़े होंगे। तो माध्यक हमेशा एक संख्या होती है, आंकड़ों में से ही कोई एक आंकड़ा होता है जिससे कम और ज्यादा बराबर संख्याएं होती है, उसको हम माध्यक बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यक तो आंकड़ों में से एक होता है लेकिन माध्य नहीं होता। तीसरा क्या है, सत्य है। चौथा ये है कि आंकड़े, जो हमें आंकड़े दिए उनका माध्य 9 है, तो आप माध्य निकालिए। अगर माध्य 9 आता है तो सत्य है, और माध्य अगर 9 नहीं आता है तो असत्य है। तो आप ये चौथा प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को हल कर दिया, ठीक है।